नमस्कार। मैं इस वक्त बिहार की राजधानी पटना में हूं और दरोगा राय पथ स्वतंत्रता सेनानी हॉल के समीप। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 30 मार्च है। आज भारत मुक्ति मोर्चा का एक महारैली था, जिसमें आज वो जगह मिलर हाई स्कूल था, लेकिन वह जगह कैंसिल कर दिया गया, नहीं दिया गया। इसके एवरेज में यहाँ पर ये कार्यक्रम चल रही है। हमारे साथ में भारत मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता हैं। यहाँ पर हम परिचय लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। पहले अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले आपका आभार, आपका यूट्यूब चैनल पर जो हमें इंटरव्यू ले रहे हैं, इसलिए आपको आभार। मैं केडी चौधरी, भारत मुक्ति मोर्चा उपाध्यक्ष बिहार, सह बीएमपी प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार। आज जो कार्यक्रम होना था वो मिलर हाई स्कूल में था, तो आज यहाँ छोटा सा हॉल में हो रहा है, क्या कारण है? साथियों, आरएसएस जो है वह इतना घबरा गई है, ये मोदी जी इतना घबरा गए हैं कि हम लोगों को कार्यक्रम करने तक नहीं दिया जाता है। यही तो सोचने की बात है। अरे घबराने से तुझे क्या होगा? हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ईवीएम को तोड़ना है। तुम डरो ने कितना डराते हो हम लोगों को। हम लोग कार्यक्रम करेंगे। ईवीएम के सवाल पर जो चुनाव आयोग है एक शायरी में ख़त्म कर दिया, तो यही तो सोचना है। अब हम लोग हर एक गांव में मेश्राम साहब का जो फरमान है कि लगभग 6 लाख गांव में जाना है, 6000 जातियों को एक सूत्र में जोड़ना है और जोड़कर हम लोग 30 तक इतना बड़ा जन आंदोलन करेंगे कि वो जो विदेशी है उसको यहाँ से हर हाल में भागना होगा। आज का जो कार्यक्रम है क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि 4 मुद्दों पर है, चार मुद्दा पर है। पहला मुद्दा है ईवीएम हटाने की, तो ईवीएम को हटाना है। लेकिन ये जो मनुवादी सरकार है ये कह रही 400 पार, 400 पार। अरे 400 पार क्या तुम ही वोट देगा जो 400 पार हो जाएगा? तुम इसका मतलब ईवीएम में सेटिंग करते हो। तुम 400 पर फिक्स कर दोगे, उसके बाद कह दोगे कि अलावे जाओ, जिसको जितना है जीतते रहो। लेकिन 400 उसका फिक्स है। इसी मुद्दा, मेन मुद्दा वही है हमारा, और इसीलिए यहाँ कार्यक्रम किया गया है। इस बार जो लोकसभा चुनाव है, इस बार क्या निर्णय होगा? क्या बीजेपी हारेगी या? बीजेपी के तो हारना तय है, बशर्ते वो बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख ले। अब सेटिंग कर देगा तो हम लोग तो ईवीएम को तोड़ेंगे ही। वो 3 दिन पहले हम लोगों को मेश्राम साहब आदेश देंगे, उस हिसाब से हम लोग ईवीएम को तोड़ेंगे। निश्चित है तोड़ेंगे। इस बार ईवीएम तोड़ेंगे, एकदम तोड़ेंगे। चुनाव आयोग जो है लगातार ये तानाशाह बना हुआ है, और इतना आंदोलन के बावजूद भी आखिर क्या कारण हो सकता है कि ईवीएम से चुनाव हो रहा है? चूँकि यहाँ जो लोकतंत्र का 4 पिलर है, चारों पिलर पर मनुवादियों का कब्जा है। वो चाहे विधायिका हो, चाहे व्यवस्था पे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या मीडिया हो। आखिर क्या कारण है कि मेश्राम साहब का एक प्रोग्राम भी मीडिया लोग नहीं दिखाता है? इसका मतलब है इतना घबराया हुआ, इतना डरा हुआ है, जिसके चलते वो हम लोगों को प्रोग्राम भी करने नहीं देता है पटना में। सोचिए, ये हम लोगों का आर्टिकल 19 के तहत जो दिया गया है, अधिकार दिया गया है बोलने का, संगठन बनाने का, उस पर भी हमला कर रहा है दोस्तों। इसलिए अब हम लोग जाग चुके हैं। हम लोग गांव-गांव जगाएंगे और जगाने के बाद हम उसको बंदोबस्त करेंगे ईवीएम को। क्या कहना चाहेंगे आप अपने संगठन की ओर से जनता में? हम तमाम जनता लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि आप लोग जो सुन समझ कर जाते हैं, तो अपने गांव में कम से कम हर बूथ पर 11 लोगों की कमेटी बनाएं। उसका नाम होगा ईवीएम हटाओ कमेटी, ईवीएम फोड़ो कमेटी। और उस कमेटी के तहत, हाँ, लेकिन पहले आप लोगों को फोड़ना नहीं है। जब ऊपर से आदेश होगा, वह 3 दिन पहले आदेश दिया जाएगा कि किस तरह से उसको फोड़ना है और किस तरह से क्या करना है, कैसे बंदोबस्त करना है। इसके लिए हम लोग हर बूथ पर 11 लोगों की कमेटी बनाएं, और कमेटी बनाकर उसमें एक कमेटी में हर एक वर्ग, हर एक जाति के लोग रहेंगे, चाहे ओबीसी के हों, चाहे एससी के हों, चाहे माइनॉरिटी के हों, चाहे और भी जो दलित समुदाय से हैं, सभी लोग रहेंगे। और मिलाकर एक कमेटी बनाया जाए, और कमेटी बना करके फिर हम लोग
जब हमारी कमेटी बन जाएगी तो अगर 30% लोग हम तैयार हो जाएंगे तो सड़क को जाम कर देंगे, हम रेलवे को जाम कर देंगे, हम एरोप्लेन को जाम कर देंगे, हम सारा शासन व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देंगे और तब तो ईवीएम हटेगा, फिर तब तो हमारा राज्य आएगा। हम संख्या में 85% हैं, हम संख्या में किसी से कम नहीं हैं। वही जागृति करने के लिए लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग सभी लोग अपने बूथ पर कम से कम 11 लोगों की कमेटी बनाइए और बना करके फिर हम लोगों का जो शीर्ष नेतृत्व का जो निर्देशन होगा तो उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से ये ईवीएम तोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या ईवीएम तोड़ेंगे? हाँ, ईवीएम तोड़ेंगे कि उसमें घोटाला होता है, घोटाला बगलिंग होता है। कहाँ से आए हैं? हम नवादा जिला से। नवादा जिला से। क्या नाम है? अशोक कुमार। अशोक। चलिए, और भी आप क्या करेंगे? ईवीएम को फोड़ेंगे और तोड़ेंगे। चुनाव आयोग अगर मेरी बातों को नहीं सुनती है तो ईवीएम के साथ साथ ईवीएम तोड़ेंगे, ईवीएम फोड़ेंगे, क्योंकि ईवीएम मशीन से ट्रांसमिशन चुनाव नहीं हो सकता है, यानी पारदर्शिता चुनाव नहीं हो सकता है, क्योंकि 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि उसमें पारदर्शिता चुनाव नहीं हो सकता है, इसलिए उसमें वीवीपैट लगाया गया। लेकिन वीवीपैट लगाने के माध्यम से फिर भी उनको रिकाउंटिंग का मांग नहीं करते विपक्ष वाले टीम, पक्ष वाले हैं। इसलिए हम लोग ईवीएम तोड़ेंगे और ईवीएम के साथ साथ अगर चुनाव नहीं सुनती तो ईवीएम फोड़ेंगे भी। आने वाले चुनाव में वैसा करेंगे। ये तमाम लोग हैं जो आज ईवीएम पे पूरी तरह से खफा हैं और ईवीएम तोड़ने की बात कर रहे हैं। सर, आपका परिचय? सही बात बोल रहे हैं ये लोग एकदम। हाँ, मेरा नाम हो गया मुकेश कुमार सिंह, जिला सीतामढ़ी से बोल रहा हूँ। बताइए। हाँ, ये सब गलत हो रहा है। ईवीएम में घोटाला ही घोटाला है। हाँ, ईवीएम में घोटाला ही घोटाला। पार्टी इस पर आंदोलन नहीं कर रही है? कई लोग का जो है अभी वर्चस्व है, कुछ भी कर सकता है, इसलिए अगले बार राजद को 0 आया था, इस बार अबकी बार जो राजद के बहुत बहुमत से जीतेंगे इस बार। हाँ, तेजस्वी जी बहुत से जीतेंगे। बीजेपी बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। 2019 में तो 0 हुआ था, क्या लगता है? अबकी बार देखिएगा ना, वो बोलते हैं 400 पार करेंगे, मगर वो मुश्किल से 150 में ही समेट जाएंगे। आप देख लीजिएगा, वो होने दीजिए चुनाव। हाँ, जब जनता जाग चुका है, अब पहले वाला बात नहीं है। वो चुनाव हाँ, ईवीएम से हो रही है तो क्या ईवीएम में भरोसा? ईवीएम में गलत है, वो टिपता है इस पर, चल जाता है इस पर, तो इसमें गलत है। वो 400 जो बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये फिक्स है? ऐसे कोई बोलता है? जिसका 80% शरीर खराब है वो 80% इसलिए बोला हूँ, सुनिए, सीतामढ़ी की जनता भी जाग चुका है। हाँ, वो भी जो भी लमटेन छाप से आएंगे वो बहुत बहुमत से जीतेंगे। बोल 50 से। जैसा कि आप जानते हैं कि आज यहाँ बावन मेश्राम साहब का कार्यक्रम होने वाला है और तमाम कार्यकर्ता सभी जिलों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और हम अंदर ले चलने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं तमाम। क्या नाम? मेरा नाम पुलेंदर यादव है, मैं जहानाबाद जिला से हूँ। बोलिए। मेरा बोलना है, बहुत सारे अलग अलग आरजेडी कहती है कि 1 नंबर पर वोट देना, कांग्रेस कहती है 2 नंबर पर वोट देना, कम्युनिस्ट कहती है 3 नंबर पर वोट देना, मांझी कहता है 4 नंबर पर वोट देना, और भी लोग पार्टी के है, कोई कहता है 5 नंबर पर देना, कोई कहता है 6 नंबर पर देना। मगर बीजेपी के अकेला ऐसा पार्टी है, भाई तुम वोट किसी भी बटन पर दो, मगर वोट कमल छाप पर ही जाएगा। तो इसलिए आप बटन कोई भी दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी भाई साहब ने बोले थे कि आरजेडी के बारे में कि बहुत भाजपा से हमें ऐसा बोल कि हम वाम से कार्यकर्ता लगभग 15 साल से हैं और मैंने भी चुनाव करवाया है, तो हमें ऐसा लग रहा है 2-4 सीट भले उसको रोकने के लिए, विश्वास में लेने के लिए भले 200-400 से रहेगा, मगर 10 सीट आरजेडी का नहीं आएगा। हाँ, ये मेरा ऐसा भी अनुभव है। अगले बार इसको सफाचट कर देगा ईवीएम के माध्यम से। अभी जो तेजस्वी यादव, मैंने बेगूसराय भी गया था, वहाँ के जनता से भी मिला है ना। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा में घूम रहे थे, जन जो है तेजस्वी यादव के साथ में है, मगर जो वोटिंग मशीन है वो इनके खिलाफ में। तो आप भले जन यात्रा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ऐसा बात नहीं है। आपको मीडिया के ईवीएम के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत 2-4 गो ललीपॉप दिखा देगा। जैसे हम लोग बच्चे में है ना, रोते थे तो लली पे वो चॉकलेट आता था चमनिया, वो दिखाए तो हम लोग चुप हो जाते थे। तो हो सकता है ललीपॉप दिखा के
चुप करवाने के लिए, ताकि कहेगा कि देखो नहीं तुम वोट पड़ा था, तुमको कैसे चार्जशीट आ गया, है ना। मगर इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसको घोटाला करके, अगले बार जो 19 में हुआ था तो राजद के 0 आया था, लेकिन फिर भी एक भी शब्द ना बोलना, और फिर इस बार पूरी ताकत से ये तैयारी चल रही है कि हम मोदी जी को हराएंगे। ये कुछ नहीं, ये सब मोदी जी के हराएंगे नहीं, ये सब अपनी प्रॉपर्टी बचाने के है और कोई बात नहीं है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ, कहना यही चाह रहे हैं। अभी इनसे क्या सवाल किए थे? सवाल तो पूछे थे कि इस बार क्या होने वाला है 2024 में। नहीं, वो जो इनसे सवाल कुछ दूसरा पूछे थे आप। के मामला जो पूछे थे ना अभी कि आरजेडी को 0 आया था वोट। हाँ, तो जैसे सवाल है कि आरजेडी को देखिए, वो जो भाई साहब कहे 11 चूस वाली बात ने, वो क्या करेगा कि अगर एक छलांग लगाना है तो उसमें 4 कदम पीछे हो करके फिर उसको छलांग लगाया जाता है, तो पीछे होगा 2, 3, 4 सीट उसको फुसला दिया जाएगा, कहेगा ईवीएम में गड़बड़ी रहता, तो फिर ये सीट कैसे आपको आ गया, वो सीट कैसे आ गया, ये तो भ्रम पैदा किया जाता है। लेकिन ईवीएम में बहुत भारी गड़बड़ी है, बहुत भारी सेटिंग है। अरे रुपया तो निकाल लेता है मोबाइल से जी, मोबाइल से रुपया निकाल लेता है। जो अभी साइबर क्राइम जो चला हुआ, मोबाइल वाला रुपया निकाल लेता है। आपका खाता में बैंक में रुपया है, मोबाइल से निकाल लेता है। ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकता है। चांद पर है आदमी और यहाँ से जाकर के कंट्रोल करता है, तो फिर चांद पर जब जाता है और वहाँ कंट्रोल होता है, तो इसमें काहे नहीं कंट्रोल होगा। इसलिए ईवीएम तो एकदम गड़बड़ चीज़ है और उसको एकदम बंदोबस्त करना है, हर हाल में करना है। यही है, ईवीएम मशीन फोड़ेंगे, ईवीएम पर काफ़ी नाराज हैं और ईवीएम फोड़ने की बात हो रही है। आप कहाँ से? हाँ, मैं गया डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बहुजन मुक्ति पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम राम प्रताप सिंह है। ईवीएम चुनाव आयोग नहीं बनाती है, ईवीएम में चुनाव आयोग प्रोग्रामिंग नहीं करती है। वो ईवीएम के बारे में, शुद्धता के बारे में कितना बताएगी? जो प्रोग्रामिंग किया जाता है वो कहीं कोई और बैठ के प्रोग्रामिंग करता है, तो ईवीएम में जो प्रोग्रामिंग सेट होगा उसके अनुसार वोट होगा, न कि हमारे अनुसार, आपके अनुसार या किसी और के अनुसार। तो प्रोग्रामिंग कौन सेट करा रहा है? शासन सत्ता में बैठे हुए जो मालिक हैं हमारे, जिनको हमने मालिक बनाया, वही प्रोग्रामिंग करा रहे हैं स्पेशल ढंग से। इसी का एक महत्वपूर्ण कारण है कि आज मोदी जी कह रहे हैं कि हम 400 के पार आएंगे, लेकिन जिस दिन उनके हाथ से ये प्रोग्रामिंग करने का जो हथकंडा है निकल जाएगा, वो 400 क्या 40 भी पार नहीं करेंगे। और जहाँ तक जनता की बात है, हम लोगों का प्रोग्राम मिलर हाई स्कूल बड़ा सा मैदान में था, तो हम लोग जनता के बीच में जनता की बात नहीं कहें, इसलिए हम लोगों को वहाँ जगह नहीं दी गई कि बहुत सारे जनता यहाँ आएंगे और जनता के अधिकार की बात कही जाएगी। जनता जिस दिन अपना अधिकार जान जाएगा, हम जैसे तानाशाहों को धूल चटा देगा। यही एक कारण है, और अन्य भी कारण है कि हम लोगों को खुले मैदान में अनुमति नहीं दी जाती है आम सभा करने के लिए। लेकिन मैं इन तमाम यहाँ साथियों से अनुरोध करता हूँ कि अपनी अधिकार के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहो। जय भीम, जय। देखिए, एक और लोकतंत्र का 4 स्तंभ है और चारों स्तंभ पर ब्राह्मणों का कब्जा है। जैसा आपने भी लालू जी के बारे, तेजस्वी जी के बारे में बोल रहे थे, आपने देखे होंगे एक ब्राह्मण घोटाला करता है, दूसरा ब्राह्मण जो है लालू जी के चारा घोटाला फंसाता है, तीसरा ब्राह्मण सजा देता है और चौथा ब्राह्मण लालू जी का केस लड़ता है, और 5वां ब्राह्मण जो है होम जाप करता है लालू जी के लिए। तो इसलिए लालू जी के है वो ब्राह्मण अपने कब्जा में लिए हो, कुछ होने वाला नहीं। एक गाना सुने थे सर, मरते लकड़ी जीते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। अब तो है जीते ब्राह्मण मरते ब्राह्मण, देख तमाशा ब्राह्मण का। यही भारत का नया तस्वीर है, यही भारत का नया तस्वीर है। चलिए हम और अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं और तस्वीर दिखाते हैं जो आज है खुले मैदान में कार्यक्रम होने वाली थी, वो आज एक हॉल में हो रही है। आखिर इसका क्या कारण है और क्या मुद्दा है आज का, हम जानने की कोशिश करते हैं। नहीं है, मणिपुर की घटना में हमारी महिलाओं को नग्न कराया गया।
और उनकी इज्जत को बेआबरू है